मैट्रिक क्लास में कंस्ट्रक्शन चैप्टर हो और आपको ट्रायंगल का नॉलेज नहीं हो तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। तो बस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और ध्यान से सीखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा त्रिभुज नंबर 4। आइए हम इसको सीखते हैं, इसे किस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि 5 सेंटीमीटर का समकोण त्रिभुज बनाएं। ठीक है, एक क्वेश्चन में 3 भुजा होता है तो 3 डायमेंशन दिया हुआ रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ही डायमेंशन दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर ओनली। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बनाएं। इसमें बताया गया कि समकोण त्रिभुज किसका कहते हैं, जिसका तीनों कोण बराबर हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर लंबा रेखा ले लेंगे आधार मान करके। ठीक है, आधार मान करके 5 सेंटीमीटर लंबा रेखा लेंगे और उसका नाम हम लोग BC दे देंगे। जिस तरह से वीडियो में मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी सीखिएगा। तो एक पॉइंट से लाइन लिया, उसका नाम हम लोग BC दे दिया। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के नीचे वाले का नाम BC होता है, ऊपर में जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है। BC नाम देने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि B पॉइंट पर और C पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर 60-60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो अगर आपको 60 डिग्री का कोण बनाने आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें सीख लीजिए किस तरह से हम लोग बनाएंगे B पॉइंट पर और C पॉइंट पर 60 डिग्री का कोण। तो सबसे पहले हम B पॉइंट पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो अपने मन से एक चाप ले लेना है और B पॉइंट पर रख कर, चाप ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए, सिंपल में ठीक हो जितना मेरा है। ठीक है, तो B पॉइंट पर रख करके और एक अर्ध गोला ऊपर की तरफ में पाड़ना है। अगर ऊपर बनाना है तो ऊपर की तरफ में हम लोग बनाएंगे और फिर जहाँ पे चाप घूम के आता है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ से रख करके हम लोग अर्धवृत्त को काट देंगे। और अब इसके बाद हम लोग B पॉइंट को और जो अर्धवृत्त पे जो पॉइंट कटा है, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो हमारा B पॉइंट पर 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब B पॉइंट पे तो कोण बन गया, तो C पॉइंट पे भी कोण बनाना है। ठीक है, तो आप यही चाप यूज़ कर सकते हैं, आप चेंज कर दें तो कोई गलत नहीं होगा। तो हम तो इसी चाप का यूज़ कर रहे हैं। तो C पॉइंट पर प्रकाल को रख करके और एक अर्धवृत्त ले लेते हैं और फिर यहाँ पॉइंट से रख करके इसको कट कर लेते हैं और फिर C पॉइंट और अर्धवृत्त के कटे हुए पॉइंट को दोनों को आपस में मिलाते हुए आगे वाली लाइन को, सीधे वाली लाइन को काट देना है और जिस पॉइंट पर जाकर कटती है उस पॉइंट का नाम हम लोग A दे देते हैं। तो इस तरह से हमारा ABC समकोण त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला तरह का त्रिभुज है, इसका यूज़ होगा जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो इसको ध्यान में रखें। अब देखते हैं अगला ट्रायंगल नंबर 3। आइए जानते हैं कि इसका क्वेश्चन किस तरह का होगा, फिर हम बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे वीडियो में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि ABC एक त्रिभुज बनाया जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर हो, या 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाए। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, ऊपर वाला में आपको BC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, लेकिन नीचे वाला में ये नहीं दिया हुआ है कि कौन AB है कौन BC है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे जानें, तो जो भी हमारा दूसरा होगा, ठीक है, यहाँ नीचे वाला में बता रहे हैं कि जो भी हमारा दूसरा डायमेंशन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे पहला 4 दिया हुआ है और दूसरा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम दूसरे वाला को हमेशा आधार मान लेंगे और उसको BC मान करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन हम लोग आगे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक पेपर पर एक पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर, जैसे कि यहाँ पे BC 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा ले लेंगे। ठीक है, और उसका नाम BC दे देंगे। यहाँ तक तो सेम है। ठीक है, अगर आपको 2 ही डायमेंशन दिए हुए तो हम लोग क्या करेंगे कि B पॉइंट पर 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। पिछला त्रिभुज में मैंने बताया किस तरह से हम लोग 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो आसानी से 60 डिग्री का कोण हम लोग इसमें भी बना लेंगे। इस तरह से 60 डिग्री का कोण बहुत जगह आपको काम आएगा, तो इसको बनाने के लिए सीख लीजिए, वही बेहतर है। ठीक है, जब हमारा 60 डिग्री का कोण बन जाएगा तो एक B से एक लाइन ले जाएंगे हम लोग ऊपर। लाइन थोड़ा बड़ा रहेगा, छोटा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें अभी हमको नाप करके काटना भी है।
तो कितना हम इसमें काटेंगे, तो हमारा जो भी पहला पॉइंट होगा, जैसे कि पहला में ए बी बराबर दिया हुआ था आपका 4 सेंटीमीटर, अगर नहीं दिया हुआ है तो हमारा जो भी पहला डायमेंशन होगा उसको स्केल में नापेंगे और बी पॉइंट से रख करके उस ऊपर लाइन को ऊपर में हम लोग इस तरह से काट लेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे कट जाता है तो इस पॉइंट का नाम ए हो जाएगा, क्योंकि शीर्ष वाले पॉइंट का नाम ए देते हैं और ए को डायरेक्ट हम लोग सी से मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा दूसरा त्रिभुज भी बन जाता है। ये भी बनाना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसका आपको बहुत जगह यूज़ भी है। ठीक है, आप जब आगे बताएंगे आपको आगे का, तो उसमें आपको बनाना होगा, ये भी त्रिभुज आपको बनाने के लिए मिलेगा। अब अगला त्रिभुज हम लोग देखते हैं कि अगला किस तरह का क्वेश्चन है, तो बस वीडियो में बने रहिए। ट्रायंगल नंबर 2, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का होगा। तो क्वेश्चन है ए बी सी एक त्रिभुज बनाएं जिसमें आधार बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए बी शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर हो। तो ठीक है, इसमें बी सी दिया हुआ है हमारा और शीर्षलंब यानी कि 90 डिग्री कहीं पे कोण बना रहा है लंब। ठीक है, तो वो कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग वीडियो में देखते हैं इसको किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर जितना बीसी दिया हुआ रहेगा उतना 5 सेंटीमीटर लंबा रेखा ले लेंगे और इसका नाम बीसी दे देंगे, जैसा कि हमने दोनों में बताया है कि आधार का नाम क्या होता है, बीसी होता है। ठीक है, अब बी पॉइंट पर हम लोगों को 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण बनाने आता है तो ठीक है, वरना इसमें देखिए किस तरह से हम बनाते हैं। तो बी पॉइंट पर 90 डिग्री कोण बनाने के लिए अपने मन से एक चाप लेना होगा। ठीक है, और बी पॉइंट पर रख करके अर्धवृत्त बनाना पड़ेगा और इस पॉइंट से रख करके जहाँ पर चाप घूम के आते हैं उस पॉइंट पर रख करके अर्धवृत्त को एक बार काटना है और फिर जहाँ कटे वहाँ पर रख करके एक बार और अर्धवृत्त को आगे काटना है। ठीक है, जब इतना हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर पहला चाप जो ये वाला पहला हो गया इस पर रख करके ऊपर की तरफ चाप लेंगे। ठीक है, और फिर दूसरे पॉइंट यानी इस पॉइंट से रख करके ऊपर वाले चाप को हम लोग काट देंगे और फिर बी पॉइंट से ऊपर जो पॉइंट कटा है इन दोनों को आपस में मिलाते हुए ऊपर ले जाएंगे। जब इतना हो जाता है तो हमारा पहला पॉइंट जितना होगा जैसे कि इसमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम लोग प्रकार में 4 सेंटीमीटर नापेंगे और बी पॉइंट पर रख करके ऊपर कट करेंगे। ये जो सीधा लाइन है उस पर कट करेंगे और जहाँ पे कटेगा उस पॉइंट का नाम हम लोग ए दे देंगे, क्योंकि शीर्ष का नाम हमेशा ए देते हैं। ठीक है, तो फिर ए को हम लोग सी से डायरेक्ट मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा तीसरा त्रिभुज भी इस तरह का बन जाता है। तो बस इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए और सीखिए, क्योंकि ये त्रिभुज भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछ सकता है। ज़्यादातर तो नहीं पूछता है, लेकिन पूछने के चांसेस इसके भी होते हैं, तो आप इसको भी ध्यान से सीखिए। ट्रायंगल नंबर 1, ये इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन में पूछता है। तो इसका क्वेश्चन किस तरह का होगा आइए देखते हैं। क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज बनाएं। या ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज का निर्माण करें। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो हमने पिछले बार में बताया था कि जो भी हमारा दूसरा होता है उसको हम आधार मान लेते हैं। तो इसमें हमारा दूसरा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम लोग आधार मानकर आगे बनाएंगे। तो आइए वीडियो में देखते हैं किस तरह से हम लोग इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक सादा पेपर पर एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट से एक रेखा ले लेंगे जो कि 5 सेंटीमीटर का रेखा होगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट 5 सेंटीमीटर था, इसलिए हमने 5 सेंटीमीटर का रेखा लिया और उसका नाम बी सी दे देंगे। जब इतना हो जाता है तो हम लोग को पहला पॉइंट नापना होता है। पहला जितना दिया हुआ रहेगा, तो पहला दिया हुआ यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग 4 सेंटीमीटर स्केल में नाप के प्रकार को और बी पॉइंट पर रख करके ऊपर एक कट निशान लगाएंगे। जब इतना हो जाता है तो हमारा जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, तो तीसरा हम लोगों का 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो स्केल में हम लोग 6 सेंटीमीटर नापेंगे और सी पॉइंट पर रख करके ऊपर वाले चाप को काट देंगे। ठीक, और जहाँ दोनों चाप कटता है उस पॉइंट का नाम हम लोग ए दे देंगे और ए को बी से और ए को सी से डायरेक्ट हम लोग मिला लेंगे। इस तरह से हमारा ये भी त्रिभुज बन गया।